दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में देखा था मैराकी के बारे में ओवरव्यू। उसमें मैराकी क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे मैराकी की शुरुआत हुई एंड मैराकी से सिस्को मैराकी का सफ़र। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मैराकी का क्लाउड आर्किटेक्चर एंड डेटा सेंटर्स के बारे में, जो कि मैराकी का हार्ट है। तो आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स ग्रो। हेलो, माय नेम इज़ विमल एंड आई एम हियर बिकॉज आई लव टू बिल्ड अप नॉलेज। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारी वीडियोस आने वाले हैं एंड वीडियोस देखने के बाद उसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर लिस्टेड टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसमें डैशबोर्ड को डिटेल में समझेंगे। उसके बाद देखेंगे डैशबोर्ड में यूज़ किए जाने वाले बेसिक एंड कॉमन टर्म्स, और लास्ट में जानेंगे मेराकी क्लाउड आर्किटेक्चर और स्पेसिफिकली डेटा सेंटर्स के बारे में। So let's grow and start with the Meraki dashboard. Meraki डैशबोर्ड, जो कि एक मॉडर्न वेब ब्राउज़र बेस्ड टूल या तो हम कह सकते हैं कि वेब एप्लीकेशन है, जिसको यूज़ करके हम Meraki डिवाइसेस एंड सर्विसेज को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हमने आगे की वीडियो में देखा था ऐसे Meraki डैशबोर्ड एप्लीकेशन हम किसी भी डिवाइस से लॉगिन कर सकते हैं जो इंटरनेट एंड वेब ब्राउज़र को सपोर्ट करता हो। तो आइए जानते हैं आगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर डैशबोर्ड की कुछ स्पेशलिटीज़ को मेंशन किया है, तो आइए उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंगल लॉगिन फॉर मल्टीपल साइट। उसके बाद है इंस्टेंट एक्सेस टू योर नेटवर्क, इजीली अंडरस्टैंडेबल जीयूआई, एंड लास्ट वन इज ऑल डिवाइसेस एट योर फिंगर टिप्स। सबसे पहले देखते हैं सिंगल लॉगिन फॉर मल्टीपल साइट्स। फ्रेंड, यहाँ पर साइट का मतलब है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन साइट। हमको मेराकी डैशबोर्ड से ऑर्गेनाइजेशन के डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए यूज़र अकाउंट चाहिए, एंड मेराकी आपको सिंगल यूज़र अकाउंट से मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन साइट को मैनेज करने का ऑप्शन देती है। इसके लिए हमें अपने मेराकी अकाउंट ईमेल को ऑर्गेनाइजेशन में ऐड करना होता है। एक बार ऐड करने के बाद हमको वेरिफिकेशन मेल रिसीव होता है एंड उसको सर्टिफाइड करने के बाद कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन का एक्सेस हमको मिल जाता है। तो ऐसे हम सिंगल यूजर अकाउंट से मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन साइट को मैनेज, कॉन्फ़िगर एंड एक्सेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट फीचर है इंस्टेंट एक्सेस टू योर नेटवर्क। ड्यू टू क्लाउड टेक्नोलॉजी हम डैशबोर्ड को कहीं से भी कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, तो हर एक नेटवर्क इजीली एक्सेसिबल है। एंड दूसरा कि आप ड्यूरिंग डैशबोर्ड एक्सेस डिफरेंट साइट में भी इजीली मूव कर सकते हो, वो भी विदाउट एनी डिस्टर्बेंस एंड री लॉगिन। तो ऐसे मेराकी डैशबोर्ड से आप हर एक नेटवर्क को इंस्टेंट एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है इजीली अंडरस्टैंडेबल जीयूआई। हम जानते हैं कि ट्रेडिशनल स्विचेस को एक्सेस, मैनेज एंड कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें बहुत सारे कमांड्स लिखने पड़ते हैं, और वो भी विदाउट फ्रेंडली जीयूआई। मेराकी हमें वंडरफुल एंड इजी अंडरस्टैंडेबल जीयूआई यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करती है, जिसमें हम इजीली विथ फ्यू क्लिक डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑल डिवाइसेस एट योर फिंगर टिप्स। फ्रेंड्स, मेराकी हमको ऐसा जीयूआई प्रोवाइड करती है जिसमें हम मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस को एक ही जगह लोड करके मैनेज कर सकते हैं। तो जब भी हमें कोई डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करना या ट्रबल शूट करना हो, तो हम विथ फ्यू क्लिक्स सारे डिवाइसेस पे रोम कर सकते हैं एंड उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज द ब्यूटी ऑफ मेराकी। अब जानते हैं डैशबोर्ड पे यूज़ होने वाले कॉमन टर्म्स। वैसे तो डैशबोर्ड को एक्सेस करते टाइम बहुत सारे नोन एंड अननोन टर्म्स हमारे सामने आते हैं, बट उनमें से फ्यू कॉमन टर्म्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला है अकाउंट, देन ऑर्गेनाइजेशन, नेटवर्क, मैनेजमेंट डेटा एंड यूज़र डेटा। तो आइए जानते हैं हर एक टर्म्स डिटेल्स में। सबसे पहला है अकाउंट। मेराकी में अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज और एक्सेस करने के लिए ज़रूरी है। तो अगर आपके पास मेराकी अकाउंट नहीं है तो आप ऑर्गेनाइजेशन साइट को मैनेज या तो एक्सेस नहीं कर पाओगे। दूसरा टर्म्स है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन एक लॉजिकल कंटेनर है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क्स का समावेश होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी कंपनी का एक मेराकी डैशबोर्ड अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपकी कंपनी है वो बनेगा आपका ऑर्गेनाइजेशन साइट, और अगर आपकी मल्टीपल ब्रांचेस है तो मल्टीपल ब्रांचेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज अ नेटवर्क वर्क करेगा। ये नेटवर्क्स या तो मिक्स डिवाइसेस होते हैं या फिर हर एक टाइप के डिवाइसेस के लिए अलग।
यानी कि आप सिंगल ब्रांचेस के अंदर आपके मल्टीपल मेराकी डिवाइसेस जैसे कि स्विचेस, एक्सेस पॉइंट, कैमरा वगैरह आप ऐड कर सकते हो, या तो हर एक टाइप के डिवाइसेस के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। तीसरा है नेटवर्क्स। दोस्तों ये नेटवर्क भी एक लॉजिकल कंटेनर है जिसमें हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिवाइसेस एंड सर्विसेज को ऐड, मैनेज एंड एक्सेस कर सकते हैं। इस आर्किटेक्चर को समझते हैं थोड़े आसान तरीके से। मेरा डैशबोर्ड के एक्सेस के लिए हमें चाहिए वन अकाउंट। अब आपका सिंगल अकाउंट एक या तो एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन का कंटेनर है, एंड आपका हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक से ज़्यादा नेटवर्क का कंटेनर है। तो इस तरीके से आप एक ही अकाउंट से मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन एंड नेटवर्क्स को मैनेज कर सकते हैं। अब जानते हैं मैनेजमेंट डेटा। दोस्तों मैनेजमेंट डेटा सिक्योर इंटरनेट कनेक्शन से आपके मेरा के डिवाइसेस के कॉन्फ़िगरेशन, स्टेटिस्टिक्स, मॉनिटरिंग डेटा को मेरा के डेटा सेंटर से आपके डिवाइस तक और आपके डिवाइस से मेरा के डेटा सेंटर तक पहुंचाता है। यही वो डेटा प्लान है जिसकी वजह से हमें हमारे मेरा की डिवाइसेस डैशबोर्ड पे ऑनलाइन नज़र आते हैं। ये डेटा प्लान हर एक डिवाइसेस जैसे कि वायरलेस एक्सेस पॉइंट, स्विच, कैमरा एंड सिक्योरिटी अप्लायंसेस के लिए एप्लीकेबल है। एंड लास्ट वन इज़ यूज़र डेटा। ये वो डेटा प्लान है जिससे आपके नेटवर्क में लगे सारे डिवाइसेस के ट्रैफिक जैसे कि वेब ब्राउजिंग, इंटरनेट एप्लीकेशन एट्सेट्रा डायरेक्टली लैन और वैन डिवाइसेस पे फ्लो होती है। मेरा की ये एश्योरेंस देता है कि वो यूज़र डेटा कभी भी अपने सर्वर पर स्टोर नहीं करते हैं। ये पूरा फ्लो समझते हैं थ्रू विजुअल्स। सबसे पहले जानते हैं मैनेजमेंट डेटा प्लान। हमने पहले देखा कि मैनेजमेंट डेटा प्लान का उपयोग डिवाइसेस को मेरा के क्लाउड से कनेक्ट करने के लिए होता है। अगर नेटवर्क में एक एक्सेस पॉइंट लगा है तो वो पहले अपने नेक्स्ट हॉप यानी कि स्विच से कनेक्ट होगा। वहाँ से वो स्विच के थ्रू इंटरनेट नेटवर्क पे जाएगा, एंड वहाँ से थ्रू सिक्योर्ड इंटरनेट कनेक्शन वो जाएगा मेरा की क्लाउड पे। इसी तरीके से मेरा की क्लाउड से रिवर्स फ्लो में डेटा मेरा की डिवाइस तक पहुँचेगा। नेक्स्ट जानते हैं डेटा प्लान। डेटा प्लान के ज़रिए डेटा मेरा के क्लाउड पर ना जाते हुए सीधा आइदर लोकल सर्वर पे या तो वैन के ज़रिए सीधा वेब सर्वर पर पहुंचता है। दोस्तों अभी तक हमने डैशबोर्ड, डिफरेंट टर्म्स और यूज़र एंड मैनेजमेंट डेटा प्लान के बारे में जाना। अब हम जानते हैं मेराकी के क्लाउड आर्किटेक्चर के बारे में। मेराकी क्लाउड मेराकी मैनेजमेंट सॉल्यूशन का बैकबोन है। मेराकी क्लाउड हाईली रिलायबल मल्टी टेनेंट सर्वर का कलेक्शन है। ये सर्वर्स डेटा सेंटर के पावरफुल होस्टिंग कंप्यूटर हैं जिसमें मैनी डिफरेंट यूज़र अकाउंट्स शामिल हैं। इन सर्वर्स पे कस्टमर इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए यूज़र पासवर्ड्स एंड एपीआई की जैसे हैशिंग ऑथेंटिकेशन का उपयोग होता है। इन मोर सिंपल वे, Meraki Cloud contains multi-tenant servers, which contains different organizations' management data, which is accessed and managed by different organization users with hashing authentication. Let's dive more into Meraki data centers. रियल टाइम में कस्टमर मैनेजमेंट डेटा को सेम रीजन में एस्टेब्लिश किए हुए अलग अलग डेटा सेंटर में स्टोर किया जाता है, और ये डेटा सिर्फ मैनेजमेंट डेटा होता है। मेराकी किसी भी प्रकार के यूज़र डेटा स्टोर नहीं करता है। इसके साथ साथ मेराकी डैशबोर्ड एंड एपीआई डेटा को भी सेम रीजन में अलग अलग डेटा सेंटर में स्टोर किया जाता है, ताकि एक डेटा सेंटर के फेलियर इवेंट में दूसरे डेटा सेंटर से डेटा को रैपिडली रिकवर किया जा सके। मेराकी डेटा सेंटर्स पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर स्थापित किए गए हैं, जो कि हाई स्पीड कनेक्शन से क्लाउड मैनेजमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। Meraki data centers are certified by many international certifications like PCI, SAS70 Type 2 and ISO 27001। इसके अलावा ये डेटा सेंटर्स थर्ड पार्टी के द्वारा किए जाने वाले प्रीमाइस एंट्री एंड एग्जिट टेस्ट से हर रोज गुजरते हैं। मेराकी अपने डेटा सेंटर्स के लिए 99.99% अपटाइम सर्विस लेवल एग्रीमेंट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा 24/7 ऑटोमेटेड फेलियर डिटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। मेराकी डिवाइसेस का हर एक डेटा रियल टाइम में दूसरे सर्वर पर रेप्लिकेट होता है, एंड ऑल द पासवर्ड्स एंड एपीआईज आर हैश्ड ऑथेंटिकेटेड ऑन सर्वर्स। मेराकी डेटा सेंटर्स को पूरी दुनिया में 4 अलग अलग रीजन में डिवाइड किया हुआ है, एंड हर एक रीजन में फेल ओवर के लिए बैकअप डेटा सेंटर भी बनाया गया है। ये 4 रीजन मेनली नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया एंड चाइना है।
नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका रीजन के दोनों डेटा सेंटर्स यूएसए में एस्टेब्लिश्ड किए हुए हैं। यूरोप में जर्मनी में ही दोनों डेटा सेंटर को एस्टेब्लिश किया हुआ है। इसके अलावा एशिया रीजन के लिए एक डेटा सेंटर ऑस्ट्रेलिया एंड दूसरा डेटा सेंटर सिंगापुर में एस्टेब्लिश किया हुआ है। एंड चाइना रीजन के लिए दोनों डेटा सेंटर सेम रीजन में ही एस्टेब्लिश्ड है। हमको ड्यूरिंग मेराकी अकाउंट क्रिएशन हमारे नज़दीक के डेटा सेंटर चूज़ करना होता है जो हमारे रीजन में होता है। यहाँ पर नीचे डैशबोर्ड से ली गई सैंपल इमेज है जिसमें डैशबोर्ड होस्टेड रीजन एशिया स्पेसिफिक दिख रहा है। दोस्तों ये था ऑल अबाउट मेराकी क्लाउड आर्किटेक्चर एंड स्पेशली मेराकी डेटा सेंटर्स। आप अपने क्वेश्चंस क्वेरी को वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट सेक्शंस में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसे क्लियर करने में पूरी ट्राई करूँगा। अगर आपको मेरा की डैशबोर्ड के लिए और कुछ जानना है या तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊँ तो वो सब्जेक्ट को आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने में पूरी ट्राई करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे बहुत ही मज़ेदार वीडियो आने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय फॉर नाउ एंड कीप ग्रोइंग।